अब वाल्मीकि जी ने देखिए बहुत सुंदर स्थान बताए हैं भगवान श्री राम को रहने के लिए। ये बड़ा ज्ञानवर्धक प्रसंग है, सुनिए आप सभी ध्यान से। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राघव, आप कहाँ नहीं रहते हो? आप तो सब जगह सर्वत्र निवास करते हो। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, हे जी जहाँ बसहु सिया लखन समेता। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राम, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है, लेकिन आप कहाँ रहते हो ये मैं बता रहा हूं। देखो, हमारा ये मनुष्य शरीर ही सबसे सुंदर धाम है, तीर्थ है, और सबसे सुंदर संसार का अगर कोई मंदिर है तो वो इंसान का अपना हृदय है, अपना मन मंदिर है, जो दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर है, और जिस मंदिर में भगवान श्री राम निवास करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आपके रहने के स्थान कौन कौन से हैं? तो 14 स्थान बताए हैं। क्या ये 14 स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? सुनिए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, ये 14 स्थान है जहां भगवान निवास करते हैं। तो मनुष्य का शरीर ही प्रभु का प्राकट्य स्थल है। भगवान के प्राकट्य का सबसे सुंदर अगर स्थान है तो वह मनुष्य शरीर है, और मनुष्य के हृदय में ही भगवान विराजमान रहते हैं। प्रत्येक इंद्रियां भी प्रभु प्राप्ति में सहायक हैं बंधुओं। इसीलिए प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा दो। प्रभु को अन्यत्र कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान मिलेंगे तो अपने भीतर ही मिलेंगे, और एक बार भीतर मिल जाएंगे तो सर्वत्र संसार में तुम्हें नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए अपने भीतर झांकना होगा। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों के द्वार से भोग को ना प्रवेश करने दो, इंद्रियों के द्वार से योग को प्रवेश करने दो। योग करो, तपस्या करो, साधन करो, भजन करो, खूब भजन करो, और भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करो। प्रेम से कहो, ऐसे जोर से कहेंगे, ताली बजा के कहेंगे। ये हमारे मिलन भैया का है सुपर हिट तरीका। ताली बजा के कहेंगे, जय श्री राधे, जय सिया राम। और एक बार जब मिलन भैया जब कहते उठा लीजिए भक्तों, उठा लीजिए, दोनों हाथ उठा लीजिए, तो फिर तो कोई ऐसा है ही नहीं जो बैठा रहे, फिर तो हाथ उठ ही जाते हैं। तो प्रेम से कह दो, जोर से कहेंगे। हाँ, ऐसे ही आप लोग खूब उल्लास से, आनंद से कथा सुना करो, और ताली भी बजाया करो, और जयकारा लगाया करो। भक्तों, गोस्वामी जी ने कहा है भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। कर्णों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, नेत्रों से भगवत दर्शन करना चाहिए, और भगवान की कथा से कभी भी अघाना नहीं चाहिए। रामचरित जी सुनात आघाही, रामचरित जी सुनत आघाही। रामचरित जी सुनत आघाही, रामचरित जी सुनत आघाही। रस विशेष जाना तीन
जाना तीन्ह नाही, जिन्ह एक बार जो कथा सुनकर ये कह दे कि हमने तो बड़ी कथा सुन ली, 4 बार सुनी, 40 बार सुनी, 400 बार सुन ली, हमने तो बहुत कथा सुनी है। भैया अगर मन अघा गया कथा सुनकर, अगर आपका मन अघा गया तो ये समझना अभी तक तो कथा सुनी ही नहीं, ठीक से कथा सुनी ही नहीं आपने। कथा सुनना तो तब सार्थक है जब कथा एक बार सुनने के बाद कथा सुनने की ललक और बढ़ जाए और बार 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 कथा सुनने का मन करे। कथा सुनना कहते ही उसे हैं कि कथा से कभी मन ना भरे, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भैया कथा सुनने वाला कभी कथा से अघा नहीं सकता, इसीलिए जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये श्वासें हैं, तब तक भगवान के चरणों को कसकर पकड़ लो, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। रघुनाथ जी के चरणों को ऐसे दृढ़ता से पकड़ लो कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आइए कथाक्रम में आगे बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि भगवान श्री राम आगे बढ़े और कहाँ पहुंचे? चित्रकूट गिरि करहु निवासु। वाल्मीकि जी ने बता दिया कि आप कहाँ निवास करें। राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, तो वाल्मीकि जी ने बताया स्थान चित्रकूट गिरि करहु निवासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। तहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु। तुम्हार सब भांति सुबासु। नदी पुनीत पुराण बखानी। नदी पुनीत पुराण बखानी। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरी धार नाउ मंदाकिनी। सुर सरी धार नाउ
तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वाल्मीकि जी ने स्पष्ट बता दिया कि हे राघव, यहाँ से थोड़ा ही आगे आप मंदाकिनी का पावन किनारा है, जो अत्रि और अनसुईया जी की तपस्या स्थली है, और चित्रकूट नाम का एक बड़ा पावन दिव्य स्थान है। हे राघव, आपको वहां से सब प्रकार से सुख मिलेगा, इसीलिए आप चित्रकूट में निवास करें। वहां पर आपको कोल भीलों का दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, और भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं भैया। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, और समाचार सुन सुनी मुनि आए। भगवान श्री राम जब चित्रकूट पधारे, चित्रकूट में रहने लगे, तो यह शुभ समाचार सुनकर तो क्या कहना, सब ऋषि मुनि भगवान के दर्शन करने आने लगे। आवत देखी सकल मुनि वृंदा, 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 दीन दंडवत रघुकुल चंद्रा, दंडवत रघुकुल चंदा, अमर नाग की नरदिसी पाला, अमर नाग की नरदिसी पाला, चित्रकूट आए तेरी काला, चित्रकूट आए तेरी काला। क्या कहना, भगवान जब आए तो भगवान का दर्शन करने के लिए चित्रकूट में सभी ऋषि मुनि साधु महात्मा और देवता आए, और भगवान का हाथ जोड़कर प्रणाम करके दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और आवत देखी सकल मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान हाथ जोड़कर मुनियों को प्रणाम करते हैं, ऋषियों को प्रणाम करते हैं। क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि किसी भी ऋषि को, मुनि को, साधु को, तपस्वी को, भगवान के भक्त को आता हुआ देखो तो हाथ जोड़कर प्रणाम करो। जब हम किसी साधु को, महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके वो हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए प्रेम से कहो, जोर से कहेंगे,